कल 24 अगस्त को रामलीला मैदान में शाम को, ठीक है, जिस तरीके की वहां से तस्वीरें निकलकर सामने आई, देखा गया कि लाठीचार्ज भी हुआ है बच्चों पर काफी ज्यादा दिल्ली पुलिस के द्वारा, ठीक। और जो दिन भर प्रोटेस्ट हो रहा था, उसके बाद जिस तरीके से उस प्रोटेस्ट का अंत हुआ, वो तस्वीर काफी अच्छी नहीं थी, देखने में अच्छी भी नहीं लगी वो किसी को। और सोशल मीडिया पे हर जगह इसको लेके काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, डिस्कशन हो रहा है, डिबेट हो रहा है कि जब बच्चे स्टूडेंट्स जब काफ़ी पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, लगातार एग्जाम्स में डिस्क्रिपेंसीज देखी जा रही हैं, स्टेट लेवल के एग्जाम्स हो या सेंटर लेवल के एग्जाम्स हो, हर एग्जाम्स में देखा जाता है कि पेपर लीक्स हो जाते हैं, कहीं पे सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, कहीं सेंटर बहुत दूर भेजे जा रहे हैं। जब इन सारे मुद्दों को रामलीला मैदान में एक पीसफुल तरीके से जब उठाया जा रहा था, उसके बाद जब थोड़ा टाइम लिमिट जब खत्म हुई, तो जो दिल्ली पुलिस का जो रवैया था, बहुत सारे लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि लाठीचार्ज किया गया, गलत तरीके से बच्चों को वहां से डिस्पर्स करने की कोशिश की गई, ठीक। आप लोग वहां पे मौजूद थे, ठीक, दोपहर शाम तक आप लोग वहां पे मौजूद थे। क्या वहां पे उस वक्त माहौल था, कैसा एटमॉस्फेयर था रामलीला मैदान में, कुछ बताइए प्लीज। पहले अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम नवदीप है। जी। पुलिस ने छात्रों के साथ बहुत ही बर्बरतापूर्ण कार्य किया है। जी। हम सब शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे। सुबह 10 बजे से 5 बजे तक का टाइम था। आप एक बात बताइए, जो छात्र कर्नाटका से आया, राजस्थान से आया, पटना से आया है, वो छात्रावास में कहाँ रुकेगा? इतना पैसा खर्च करके आया है वो। और जो छात्र मुखर्जी नगर रह रहे हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं यहाँ पे, मुखर्जी नगर वाले छात्र तो यहाँ आ जाएंगे, लेकिन जो छात्र इतनी दूर से आए हैं वो, आप बताइए वो छात्रावास में कहाँ रुकेंगे? उनके पास इतना पैसा तो है नहीं कि वो होटल जाके कमरा ले लें कहीं। जी। हम सब शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे, जैसे टीचर बोल रहे थे हम सारी बात उनकी ओबे कर रहे थे। कोई भी छात्र इधर उधर नहीं भाग रहा था। जी। पुलिस ने छात्रों के भी बहुत चोटें आई हैं, और जो हमारे जो टीचर्स हैं उनके भी चोटें आई हैं। जी। हॉस्पिटल में भी छात्र एडमिट हैं। जी। और 44 छात्र हैं, उन्हें डिटेन कर लिया गया था। जी। अब तो क्या है, वो छूट गए हैं। जी। हमारे जो टीचर्स हैं उन्हें भी डिटेन कर लिया गया था। जी। और ये बताइए कि जो टाइम की बात हो रही है, ठीक है, कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रोटेस्ट करने की इजाज़त दी गई थी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, ठीक। तो बहुत सारे लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जब वो टाइम पीरियड ओवर हुआ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शाम के 5 बजे तक की परमिशन थी, तो उसके बाद जब वो, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जब वो टाइम खत्म हुआ, तो जो ऑर्गेनाइजर्स थे, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो मेन टीचर्स थे, ठीक, जिन्होंने इस पूरे प्रोटेस्ट को स्पेयरहेड किया है, लीड किया है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बच्चों को फिर वहां से डिस्पर्स करें, ठीक, स्मूथली तरीके से। एक आइडल वे तो यही होता है, ठीक, यही होना चाहिए था। तो ये क्यों नहीं हुआ, ये बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि ऑर्गेनाइजर्स की गलती थी, जो टीचर्स थे उन्होंने गलती की कि उन्होंने बच्चों को वहां से डिस्पर्स नहीं किया जब टाइम खत्म हो गया, उस जो परमिशन मिली थी उसकी। इस पे कुछ बताइए, आप क्यों लगता है कि आपको कि बच्चे सही से डिस्पर्स नहीं हुए वहां से। मेरा नाम गौरव है और मैं आगरा का निवासी हूँ और यहाँ मुखर्जी नगर में पिछले 1 साल से ज़्यादा से तैयारी कर रहा हूँ। क्योंकि आप ये बोल रहे हैं कि आयोजकों की गलती थी, क्योंकि ये प्रोफेशनल्स नहीं है, जो टीचर्स हैं, ये मजबूरी में इन्होंने परमिशन लेने की कोशिश की। जैसे भी 31 तारीख को शिक्षक मिलने गए, जो पूर्व में जो हुआ था, उस दिन टीचर्स ने बच्चों को नहीं बुलाया। इसी वजह से नहीं बुलाया क्योंकि जब बच्चे आएंगे तो यहाँ पे आयोजन की व्यवस्था नहीं है। उन्होंने रामलीला ग्राउंड से जो परमिशन ली कि आपको व्यवस्था है, आपको 2 दिन की परमिशन मिली, 10 से 5, 10 से 5। ये कोई 9 से 5 वाली जॉब तो थी नहीं। या आयोजकों को भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने बच्चे आ जाएंगे, या फिर जो भी बच्चे आएंगे वो इतनी दूर से बच्चे आएंगे। अगर आप दिल्ली के निवासी हो या आपके दिल्ली से एनसीआर के निवासी हो, जो आप घर से आ सकते हो, तो वो लोगों का तो सोचा जा सकता है। लेकिन जो बच्चे पटना से आए थे, बहुत से बच्चे पटना से आए थे, ग्वालियर साइड से आए थे, राजस्थान से भी बहुत दूर से आए थे, उन बच्चों को कितने होटल, ये कितने आयोजक जो टीचर्स हैं वो कितने होटल अरेंज करा सकते हैं? अगर हम कोई हिंसा प्रदर्शन कर रहे होते तो भी दिक्कत थी। हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। अन्ना हजारे का आंदोलन भी उसी रामलीला ग्राउंड में हुआ, और रामलीला ग्राउंड इसीलिए है कि कोई भी का धरना प्रदर्शन है या जो भी है, उसके लिए दिल्ली पुलिस को पता था कि ये छात्र हैं, और ये वो छात्र हैं जो सरकारी संस्थानों में मतलब नौकरी के लिए आवेदन करते हैं और ये उसकी तैयारी कर रहे हैं। हम ही लोग हैं जो आगे तैयारी, मतलब नौकरी लगने के बाद उन्हीं सिस्टम को सुधारेंगे। तो हम सिस्टम के खिलाफ नहीं है। हम लोगों को वहां जाना क्यों पड़ा, ये भी चीजें तो सोचिए। आपको 2 दिन की परमिशन दी है, तो आप, हम अगर 2 दिन के बाद बैठे रहते वहां तब दिक्कत थी। जी। हमें दूसरे दिन 9 बजे से सुबह परमिशन है, रात को हम 8 बज चुके हैं। आपने 8 बजे तक तो कोई बच्चों ने कोई दिक्कत नहीं हुई, पुलिस ने भी नहीं कहा, हमने भी नहीं कहा। लेकिन जब दिल्ली पुलिस ने खाकी पैंट पहने हुए, सफेद शर्ट में, जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं, 4 या 5 फीट का जो वो था, उससे ऊपर धक्के दे दे के गिराया गया, वो चीज तो गलत है ना। जिसमें लेडीजों को भी धक्का दिया, टीचर्स को भी धक्का दिया, वो मानवीय नहीं था।
जी ह्यूमन राइट्स जो भी बोलते हैं, आप भी पढ़े लिखे हो, हम भी पढ़े लिखे, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग कोई पार्टी की तरफ से आए हैं। पार्टियां क्या करती हैं, जिन लोगों का प्रोफेशनल काम होता है वो आयोजन करते रहते हैं। टीचर्स प्रोफेशनल नहीं है, बिल्कुल। वो हमारी सपोर्ट के लिए आए हुए हैं, हमारे गार्जियन बन के आए हुए थे। ऐसा नहीं है कि वो, हाँ हो सकता है उनके पर्सनल भी कुछ वो क्रेडिट लेना या टीआरपी जो भी हो, लेकिन वो अभी फिलहाल हमारे लिए थे। जी। तो ये माइक आप लीड हो, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ठीक है, कि इसका जवाब जिसको भी जवाब देना होगा वो हैंड रेस करना आप, ठीक है, आप तीनों में से। जैसा आपने बताया कि बच्चे वहां पे क्यों पहली बात तो गैदर हुए, क्यों ये प्रोटेस्ट हो रहा है, इस पे भी डिस्कस करना इसको बहुत जरूरी है, क्योंकि मेन मुद्दा वही है, ऑब्जेक्टिव यही है कि ये समझना कि इतने सारे बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर, ठीक, पहले तो ये अपने नेटिव प्लेस को छोड़कर दिल्ली में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ठीक है। मैं खुद इस वक्त मुखर्जी नगर में मौजूद हूँ, वही मुखर्जी नगर जो आप लोग एस्पिरेंट वेब सीरीज में देखे हैं। बहुत ही, जब आप वहां पे वेब सीरीज में मुखर्जी नगर को देखते होंगे तो आपको बहुत रोमांटिक सीन्स लगते दिखते होंगे, आपको लगता होगा कि मुखर्जी नगर बहुत ही खूबसूरत है, वहाँ के जो बच्चों का स्ट्रगल है वो बहुत खूबसूरत है। लेकिन जब मैं यहाँ पे आकर जो रियल पिक्चर है मुखर्जी नगर जब देखता हूँ तो वो उस वेब सीरीज से बहुत अलग है, ठीक है। तो अगर आप उस वेब सीरीज से सिर्फ अपनी माइंड में वो पिक्चर क्रिएट कर रहे हैं मुखर्जी नगर की, तो वो बहुत अलग है। आपको यहाँ आकर इसे महसूस करना होगा कि ये बच्चे किस स्थिति से गुजर रहे हैं, ठीक। और फिर इतने सारे स्ट्रगल के बाद जब बच्चों को सिस्टम के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है, ठीक है, अपने कीमती वक्त निकालकर आप रामलीला मैदान में जा रहे हैं, उस ऐतिहासिक मैदान में जिसने इस देश की बदलती हुई परिस्थिति में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है, ठीक। तो थोड़ा ये समझाने की कोशिश करिए कि ऑब्जेक्टिव क्या है इस विरोध का। बहुत समय से, पिछले 2-3 महीनों से हम लोग कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो बार बार सुन रहे हैं। पेपर लीक्स तो हम लोग बहुत समय से, बहुत ही कॉमन टर्म हो गया है। अब ये बहुत ही बड़ी एक विडंबना है कि हमारी सोसाइटी में एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट कोइंसिडेंस है कि पेपर लीक को अब हम लोग बहुत इजी वे आउट में हम लोग बोल देते हैं, बहुत ही कॉमन टर्म हो गया है, जबकि इसका जो इंटेंसिटी है वो बहुत ही ज्यादा है। थोड़ा समझाइए कि क्या है ऑब्जेक्टिव, क्या है रामलीला मैदान में जब आप लोग गए, एसएससी प्रोटेस्ट, हर जगह सोशल मीडिया पे टैग हैशटैग्स चल रहे हैं, ठीक है, क्या है एसएससी प्रोटेस्ट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सर ऑब्जेक्टिव यह था कि इसके अंदर जो एसएससी के में जो एग्ज़ाम कनेक्ट करवा दी था उसके अंदर सही से तरीके से एग्ज़ाम कनेक्ट नहीं हो रहा था। जैसे मैं बताऊं, अभी नया एक वेंडर आया है एडुकेटिव का क्या है सिस्टम कि उनको जब पेपर देने जाते हैं एग्ज़ाम तो वहाँ ना स्क्रीन चल रही है, क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें या तो 3 ऑप्शन आ रहे हैं, क्वेश्चन मैथ का पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नीचे ऑप्शन आ रहे हैं वो रीजनिंग के आ रहे हैं। तो ऐसे करके में बहुत मतलब धांधलेबाजी चल रही है। तो इसको मतलब सिस्टम को सुधारने के लिए कल प्रोटेस्ट चल रहा था आराम से। ठीक ये है। मेन इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि एसएससी इसको अपने रिफॉर्म करे, सुधारे सिस्टम को। सिस्टम सुधारने के लिए ना तो वहाँ सिस्टम सेंटर जा रहे हैं, वहाँ से लेब है, कुछ भी मतलब कुछ सिस्टम सही ना है। पहले था कि नॉर्मलाइजेशन, पहले मान लो पहले भी खामियां थी पीछे, तो उनमें क्या थी नॉर्मलाइजेशन में इनमें खामियां बता देते थे, इतनी खामियां नहीं थी। लेकिन इस बार क्या है कि सब चीज़ों में खामियां ही है। ना तो पेपर ढंग से, वहाँ पेपर देने जाते हैं वहाँ बाउंसरों से पिटवाया जाता है, वहाँ स्टूडेंट पेपर देने जा रहा है, आपको वहाँ बाउंसर बुलाने की क्या जरूरत है जब गवर्नमेंट ने ये पुलिस किस लिए बनाई है। पुलिस का क्या काम होता है, आराम से पेपर कनेक्ट करवाना। तो वहाँ आप पर्सनल बाउंसर क्यों बुला रहे हो? पर्सनल बाउंसर बुलाने का तो कोई रीजन ही ना बनता एग्जाम सेंटर पे, कोई रीजन ना है। तो ये कौन से एग्जाम्स में बाउंसर्स आए हैं मतलब? बाउंसर आए सिलेक्शन पोस्ट फेज फेज 13, अच्छा। जो सिलेक्शन पोस्ट का हुआ है फेज 13 उसमें जी। आए थे। सारे सेंटर्स पे? लगभग मैंने आरके में दिया था 24 तारीख को, 24 तारीख को बाउंसर ना थे, फिर 25 तारीख से बाउंसर स्टार्ट हो गए वहाँ भी। तो 40-45 बाउंसर, उसमें लेडीज बाउंसर भी थी और मेन बाउंसर भी थे। वो तो उन बाउंसरों का क्या काम है, जो एग्जाम 5 बजे से स्टार्ट होना था ना वो एग्जाम हो रहा है 9 बजे स्टार्ट, रात को 10 बजे तक। अब आप बताओ, मैं राजस्थान से, मतलब मेरा घर यहाँ से एग्जैक्ट 1000 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ से कोई लड़की आई है 1000 किलोमीटर दूर से, वो रात को 10 बजे के बाद में कहाँ रुकेगी? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? इस गवर्नमेंट को लेने। आपको जो एग्जाम 6 बजे कनेक्ट होता है, जैसे मेरी ट्रेन निकल जाती है रात को लास्ट 8 बजे यहाँ से, तो फिर वो कहाँ निकलेगी? 10 बजे के बाद वो कहाँ जाएगी? ये बताओ। इतनी इतनी पहली बात तो इतनी दूर क्यों दे रहे हो आप, एक एक 1000 किलोमीटर दूर। यहाँ कोई फर्स्ट चॉइस सेकंड चॉइस ना पड़ी है किसी ने भी। मेरे आसपास में बहुत है एग्जाम कनेक्ट करवाने वाले, 3-4 डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ हो जाते हैं आराम से थोड़ी दूर में, लेकिन इतनी इतनी दूर दे रहे हो आप, फिर बाउंसर बुला रहे हो। तो इसके लिए कल प्रोटेस्ट हुआ था कि ये चीज़ें सुधारी जाए। क्वेश्चन सही ना दे रहे, 100 रुपये भरो। फिर एसएससी चेयरमैन बोल रहा है कि ये जो 100 रुपये हम ले रहे हैं ना बच्चों से, तो इससे रोड बनती है। रोड बनती है तो हम टोल टैक्स किस लिए देते हैं, ये बताओ? रोड बनती है तो टोल टैक्स किस लिए है? बच्चों से पैसे लेके बेरोजगारों से रोड बनाएंगे। टोल टैक्स किस लिए है? टोल टैक्स किस लिए बना है? भाई ऐसा एसएससी के चेयरमैन कह रहे हैं ऐसा कि हाँ, जो इस एसएससी के चेयरमैन का डायरेक्ट बोला है डायरेक्टर ने, हाँ बोला है ये हाँ, चीज। ये बोला है कि रोड बनती है, तो रोड बनती है, फिर टोल टैक्स किस हमारी लिए? जेब में नहीं जाता। फिर टोल टैक्स किस लिए दिया जाता है? अच्छा भाई वो बताना आप जरा, ठीक है, कैमरे पे
अच्छे से एक्सप्लेन करना। जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो पेपर्स में क्वेश्चन गलत आ रहा है, मतलब देखिए ये कितनी ज़्यादा ये एक आयरनी है और कितना ज़्यादा ये मतलब हंसने वाली बात है कि एग्ज़ाम में बच्चे आंसर गलत लिखते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है पूरी दुनिया में ये इकलौता ऐसा देश होगा और ये इकलौता ऐसा सिस्टम होगा यहाँ पे कि जहाँ पे एग्ज़ाम पेपर में क्वेश्चन ही गलत आ रहा है। और अब ये भी बहुत ही ज़्यादा नॉर्मलाइज हो गया है कि हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत आ रहा है, बच्चे उसको भी एक्सपोज करने के लिए 100 रुपीज़ फीस पे कर रहे हैं। और उसके बाद का जो प्रोसेस है वो आप प्लीज़ ज़रा समझाइए अच्छे से। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि जैसे अभी सिलेक्शन एडुकेटी जो वेंडर है उससे पहले हमें टीसीएस कराता था, मतलब जो 17-18 तक सिफी नाम की एक कंपनी कराती थी, ऑर्गेनाइज कराती थी पेपर्स। उसके बाद पहले भी अनियमितताएं हुई, उसके बाद आंदोलन हुआ था, उसके बाद टीसीएस को टेंडर दिया गया, 3 साल का इसका टेंडर हुआ था, 2 साल इसके एक्सटेंशन हुए थे। तो टीसीएस जब पेपर करा रहा था तो टीसीएस में पेपर कंडक्ट कराने के लिए जो उनका सॉफ्टवेयर था या प्रोसेस में दिक्कत नहीं थी, वहाँ सिर्फ दिक्कत थी कि कुछ क्वेश्चंस गलत आते थे। उसके लिए हम लोगों को 100 रुपये जमा करने पड़ते थे, मतलब जब आंसर की आती थी तो हमें क्वेरी देनी पड़ती थी कि इसमें हमें दिक्कत है। फिर उस 100 रुपये पे कमेटी जांच करती थी, अगर वो क्वेश्चन गलत थे तो मार्क्स टू ऑल कर दिया जाता था। जैसे कि मैं हूँ, मैंने पिछला 2024 का मेंस का मतलब प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, उसके बाद मेंस एग्जाम दिया, तो 2 दिन में 1,70,000 लोगों का एग्जाम कराया गया था, 18 जनवरी और 20 जनवरी। तो 2 दिन में एक मतलब मेंस में 130 क्वेश्चन आते हैं। मैं बैठा हूँ, मैंने भी मेंस दिया था, मेरे साथ ये भाई कैमरा जो पकड़े वो भी भाई ने मेंस दिया था। तो हमारी सिर्फ 20 तारीख को थी, 20 तारीख को 130 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन रॉन्ग आए थे, और 18 तारीख को जो पेपर हुआ था उसमें 9 क्वेश्चन रॉन्ग थे। मतलब ये लोग क्वेश्चन को वेरीफाई करने के लिए कमेटी रखते हैं। ऑल इंडिया लेवल पर अगर आप बी ग्रेड का एग्जाम करा रहे हो, जो आईएएस के बाद दूसरे लेवल का एग्जाम है, जिसके बाद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स, जीएसटी इंस्पेक्टर्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जैसे अधिकारी बनाए जाते हैं, उसके लिए आप कोई पेपर ले रहे हो, मेंस पेपर के लिए आपको 130 क्वेश्चन सही से नहीं बना पा रहे हो आप, तो इसके लिए प्रोटेस्ट था। पिछली बार क्या था कि हम लोगों के जो मार्क्स टू ऑल कर दिए, उसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन भी हुआ, उसमें भी प्रॉब्लम हुई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, 2 शिफ्ट में पेपर में, एक शिफ्ट में 70 से 80% लोगों की सिलेक्शन हो गई और एक में 20 से 30% लोग ही रह गए। तो इससे बराबर नॉर्मलाइजेशन क्यों किया जाता है कि 2 शिफ्ट में पेपर हुआ है तो दोनों में से 50-50% के आसपास लोगों के सिलेक्शन होने चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ। तो हम लोगों ने टीसीएस के खिलाफ आवाज उठाई, तो उन्होंने सोचा कि बच्चे आवाज उठा रहे हैं तो हम वेंडर चेंज कर देते हैं। तो हमारी मांगे थी सिर्फ कि क्वेश्चन गलत आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने वेंडर ऐसा दे दिया है अब की बार कि आप अब किस चीज की लड़ाई कर रहे हो, माउस, बेसिक माउस नहीं दे पा रहे ये लोग, माउस नहीं चल रहा है। आपने जो सॉफ्टवेयर दिया वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं हो रहा है, आपका सॉफ्टवेयर वर्क नहीं कर रहा है। आपने विंडोज में दे दिया जिसके रिमोट एक्सेस हो रहे हैं लोगों के, इसकी फोटोज आ रहे हैं बाहर के, मतलब आईपी एड्रेस के साथ फोटो आ रहे हैं बाहर के लोगों, ये रिमोट एक्सेस हो रहा है। क्या कह रहे हो आप? पेपर तवेले की बगल में दिया जाता है, हाँ। ऐसी जगह पेपर दिया जाता है वहाँ बोर्ड नहीं है, पानी पानी भरा है, बच्चे पानी पे तैर के जा रहे हैं पेपर देने। भाई जब अपने आप कपड़े 7-7 ऊपर, बार कंप्यूटर चेंज करोगे, जो दे रहे हो 7-7 बार चेंज करोगे, आप कैसे एग्जाम दे पाओगे? 7 बार चेंज करने का मतलब आप सीधे ऐसा 5 या 10 मिनट तो आपकी खराब हो गई। 5-10 मिनट खराब होने में तो वैसे भी 1 घंटा मिलता है, 60 मिनट मिलते हैं 100 क्वेश्चन करने के लिए, आपके 10 मिनट खराब हो गए, मतलब आप पीछे ऑलरेडी पीछे हो गए ना। तो इसी वजह से भाई ये चीज़ें गड़बड़, बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रही है। 7-7 बार मतलब चेंज करना नॉर्मल बात, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। हाँ मान लो कि यार एक बार हो जाए, ठीक है, एक सिस्टम में कर चल रहा है, एक बार हो जाए आपका सर्वर डाउन हो जाए, बोलते सर्वर डाउन होगी, लाइट चली जाती है एग्जाम में, बीच में ऑनलाइन एग्जाम में लाइट चली जाएगी, ये सिस्टम है। आप एक बार वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हो तो एक बार में एक एग्जाम तो कनेक्ट करवा लो एक साथ में, आपको नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, पूरे देश का एक एक बार एग्जाम नहीं करवा सकते। अब मुद्दा उठा रहे हो कि वन नेशन वन एग्जामिनेशन तो करा दो, ये कर दो वो कर दो, तो एक बार में एग्जाम तो कनेक्ट करवा लो पूरे देश का बच्चों का। कितने को होते हैं ज़्यादा से सीजीएल में अभी की बार 28,000 है, 28 लाख है सॉरी, 28 लाख बंदों का आप एक साथ में एग्जाम नहीं करवा देते। 1,35,00,000 बंदों का आप वोट ले सकते हो एक साथ में, तो एक इतने नहीं करवा सकते। ये तो गवर्नमेंट की नीयत ही खराब है करवाने की सही में। तो हमें आयोग से प्रॉब्लम है, किसी कंपनी से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कंपनियां तो बदलती रहती है, आयोग जिसके ऊपर आप जैसे ई प्रोक्योरमेंट से टेंडर वेंडर जो वो होता है डिसाइड होता है, आपने वेंडर ही इस कंपनी को क्यों दिया? आप चेयरमैन सर कह रहे हैं कि ये टीचिंग प्रॉब्लम्स हैं, किसी कंपनी ने पहली बार एग्जाम कंडक्ट कराए, तो हमारा थोड़ी पहली बार है, आपका भी पहली बार नहीं है, आप एसएससी हो, आप हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप कह रहे हो कि उसका पहली बार है इसलिए गलती मानी जा रही है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अगर आपको लग रहा है कि आपके एडुकेटी का पहली बार है तो इसलिए उसको छोड़ दिया, मेरा पहली बार है पेपर, मेरे को पास कर दो, मुझे नौकरी दे दो, मेरा भी तो पहली बार है। जो लास्ट बार, एक बात बताओ भैया, जिसका लास्ट अटेम्प्ट है उस पर आप एक्सपेरिमेंट करो, उसका फ्यूचर का मतलब फिर क्या होगा उसके बताओ, उसके साथ में आप उसको अलग से दोगे क्या कि 1 साल और दे दिया आपके ऊपर, एक्सपेरिमेंट चला था कि 1 साल और देते हैं एक्स्ट्रा, कोई नहीं देगा ना। जिसका लास्ट अटेम्प्ट था उसका गया ना एक्सपेरिमेंट में ही।
बस ये एक्सपेरिमेंट करें बच्चे के भविष्य के साथ में। देख लो इसको, इसको ऑलरेडी बैन है, ये मध्य प्रदेश में बैन है, बहुत सारी जगहों पे महाराष्ट्र में भी महाराष्ट्र में बैन है। तो इसको 2022 में बैन हो चुकी थी ये कंपनी। 2022 में बैन है। पेपर तो पहले भी लीक होता था, लेकिन अब इस बहुत हाई लेवल पे पेपर लीक हो रहा है। पहले पेपर लीक होता था, कमेटियां बनती थी, वो लेके आती थी प्रूफ कि मतलब पेपर लीक हुआ नहीं हुआ। अब कमेटियां नहीं, अब तो बच्चे प्रूफ दिखा रहे हैं कि हाँ देखो हम प्रूफ दिखा रहे हैं पेपर लीक हुआ है। प्रूफ दिखाने के बावजूद भी हमें 2-3 दिन धरने पे बैठना पड़ता है जब पेपर कैंसिल होता है। एजा उदाहरण के तहत आप यूपी पुलिस का पेपर देख लो, 2024 में हुआ था। हमने प्रूफ ला के दिखाया था 1 दिन के अंदर ही। उसके बाद भी हमारी बात नहीं मानी गई थी, हमने धरना दिया लखनऊ जाके, तब जाके पेपर कैंसिल हुआ यूपी पुलिस का। हो सकता था पेपर ना भी कैंसिल होता, वो तो इलेक्शन थे इसलिए पेपर कैंसिल करना पड़ा उन्हें। भैया इसके अंदर मतलब जो एग्जाम कनेक्ट करवा रहे हैं ना प्रीवियस को, बोलते इतने मतलब अपने आप को सेल्फी लेके दिखा रहे हैं कि ये देखो हम एग्जाम कनेक्ट करवा रहे हैं एसएससी का। आप अंदर फोन अलाउड कैसे कर सकते हो एग्जाम से? एग्जाम सेंटर के अंदर मैंने तो आज तक नहीं देखा कि आप फोन अलाउड कर दो। स्कूल का एग्जाम होता है उसके अंदर नहीं ले जाने देते टीचर को फोन। आप या नौकरी दे रहे हो उनके अंदर फोन ले जाने दे रहे हो प्रवेशक को, और वही प्रवेशक पहले जो वहाँ बायोमेट्रिक ले ला वो खुद बैठ रहा है बाद में, तो उसको कैसे पता ना कैसे मान ले जो इन्विजिलेटर्स हैं अंदर, जिनकी आपने क्या योग्यता देके इन्विजिलेटर बनाया है, वो खुद अंदर रील बना रही हैं लड़कियां जो हैं। जो इन्विजिलेटर आपको पेन और पेपर बांट रहा है, वही पेपर बांटने के बाद खुद एक बच्चे की जगह बैठ के पेपर दे रहा है। आप बताओ कहाँ से फेयर प्रोसेस है ये? हम लोग, हमारे घर वाले सोच रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, अगर आप जैसा हमारा समाज है, अगर हमारी नौकरी नहीं लगेगी, हम कितनी भी तैयारी करें, लोग कहेंगे कि उसने वहां मजे किए होंगे ना तो नौकरी लग जाती। अब जो बोल रहे हैं लोग कि स्टेनो के पेपर में 3000 वैकेंसी है, 4000 सॉल्वर बैठ रहे हैं, तो 1000 सॉल्वर फेल होंगे। जेन्युइन कैंडिडेट्स का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। हम लोग किसके लिए लड़ रहे हैं? हम ये नहीं करेंगे आप हमें इतनी नौकरियां दो, आप जितनी नौकरियां दे रहे हो उतनी तो दो। फेयर एग्जाम तो कराओ। आप मतलब ये बोलते हो कि आपने मतलब किस कंपनी को आपने टेंडर क्यों दिया जब आपको पता है कि इसके पास नहीं है व्यवस्था? आप झीलों में पेपर करा रहे हो, आप बच्चों को कैसे कैसे विजुअल्स आ रहे हैं, बच्चों को पीटा जा रहा है, ट्रैक्टरों में बैठा बैठा के लोग पानी में पार करा रहे हैं, तब जाके एग्जाम सेंटर्स पे पहुंच रहा है बच्चा। उसके बाद भी आप ये बोल रहे हैं हम सब सही करा लेंगे। अगर आप मानते हो कि आपसे गलती हुई है तो गलती एक्सेप्ट करो कि हमसे गलती हुई है, एडमिट कर लो उसको। हम टाइम दे रहे हैं, हम मना नहीं कर रहे कि आपको इसी टाइम में कराओ। आप जब सब चीजें सही हो जाए तब करो। आप जिद क्यों कर रहे हो कि अभी पेपर कराएंगे हम नहीं करेंगे पोस्टपोन? पहले इन्होंने मना किया, फिर एक दिन प्रोटेस्ट हुआ, डीओपीटी मिनिस्टर से मिले, तब इनने 1 महीना कर दिया। भाई उसके पीछे भी लॉजिक था कि सीसी सीजीएल कनेक्ट करवाने के लिए एडीक्यूटी के पास में लेब नहीं थी। लेब नहीं होने की वजह से पोस्टपोन हुआ था, ना कि कोई धरने की वजह से पोस्टपोन। मुझे नहीं लग रहा धरने की वजह से पोस्टपोन हुआ होगा, लेब नहीं थी। इसने अभी तक लेब मांग रहे हैं, अभी तक लेब है ना इनके पास में। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि सीजीएल ये सही से कनेक्ट नहीं करवा पाएंगे। 28 लाख बंदे बहुत, और सीजीएल तो ऐसे ऐसे बंदे जाएंगे तो वहां पे फर्स्ट रेट होंगे और कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी। सीजन में 1% भी गड़बड़ी होगी तो बच्चे सेंड नहीं करेंगे। ये तो मेरे से लिखवा लो चाहिए। जब टेंडर अलॉट होता है उसमें एक कंडीशन है कि एसएससी अपने आयोग से मतलब कमेटी बनाएगी, वो कमेटी जाके एक एक सेंटर को वेरीफाई करेगी। और अभी ये कंपनी अभी तक सेंटर्स नहीं ढूंढ पाई है, तो टेंडर मिला, उसने वेरीफाई कैसे किया एसएससी ने? पहले लिस्ट देगी कंपनी कि हम ये टेंडर्स को मतलब सेंटर्स हमने वो किए, शॉर्ट लिस्ट किया, आप इनको चेक कर लीजिए, तभी तो किसी कंपनी को मिलेगा। आपने पूरे देश का काम का जिम्मेदारी ले रखा है कि हम पूरे देश के सेंटर्स के एग्जाम करा लेंगे, और आपने सेंटर्स की लिस्ट दी होगी, तो वो जो लिस्ट वेरीफाई करी किसी अधिकारी ने तो की होगी, उस आदमी की जिम्मेदारी बनती है कि उसने वो वाला सेंटर्स कैसे वेरीफाई कर दिया। जहां सेंटर, इनके पास अभी सेंटर्स नहीं है पूरे देश में। 5 लाख बच्चों का स्टेनो का पेपर था, वो भी इनने कंडक्ट नहीं करा पाया, और ये कह रहे हैं हम 1 महीने के अंदर 28 लाख बच्चों का सीजीएल का एग्जाम कंडक्ट करा देंगे। आपको लगता है ऐसा? 5 लाख बच्चों का हो नहीं रहा इनसे, 28 लाख का ये कर देंगे। और उसमें भैया देखो सिलेक्शन पोस्ट के 59,000 बंदों को दोबारा हो रहा है। कोई कमेटी नहीं बनी है कि 59,000 बंदों का एग्जाम पहले कनेक्ट क्यों नहीं हुआ। अब ये भाई जो कैमरा पकड़ के बैठा इसका 3 बार एग्जाम पोस्ट अलग अलग जगह गया है। पहले यहाँ था, 500 में पहले यहाँ था 59,500 में से है ना, पहले यहाँ था, वहाँ कैंसिल कर दिया था, फिर इसका आया और जगह आया, वहाँ कैंसिल हो गया। ये गया रात को 8-9 बजे तक वहाँ खड़ा रहा, इसके सिस्टम चला ना, फिर आ गया। फिर इसका दिया है आगरा, दिया था एग्जाम, मेरिट दिया था, वहाँ वहाँ भी सही से ना हुआ, और ये 59,000 में ना है। और ये भाई ने ग्रीवियंस डाला था ऑनलाइन, उनकी जो कॉल सेंटर पे जो उन्होंने नंबर दिया तो उस पर भी इसने डाला, ईमेल भी किया। इस भाई का 59,500 में भी नंबर नहीं है। तो ऐसे कितने लोग होंगे इस भाई के जैसे? सर उन दिन चेयरमैन साहब कह रहे थे कि 50,000 बच्चों से एक भी बच्चा ज्यादा नहीं है, फिर उन्होंने नोटिस डाला है कि 59,500 है, तो 9,500 तो उस दिन इन्हें पता ही नहीं थे। और इस भाई के जैसे कितने बच्चे होंगे? कल को मैं भी तो हो सकता हूँ। मैं पिछले मेंस को नॉर्मलाइजेशन की वजह से दिक्कत हुई थी, इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं, इस बार तो पेपर ही दे के दिखाओ तुम।
वो वाली चैलेंज आ गया ना। अच्छा भाई एक बात पेपर बताओ, दिखा के नहीं, कोई पेपर दिखा, पेपर दे के ये बताओ कि तुम 100 में से 100 करके भी सेफ ना हो। हाँ रियलिटी है तुम 99 कर दोगे ना तो भी सेफ ना हो। तुम्हारा इसको 99 आ रहा है ना तो भी तुम सेफ ना हो, कि तुम ये ना कह सकते घर पे कि मेरा इस बार हो जाएगा कन्फर्म, मेरे से लिखवा लो सही। अच्छा भाई आप वो अपना स्क्रीनशॉट निकालिए जरा, जो आप मुझे एक एग्जांपल दिखा रहे थे, ठीक है। आप लोग के लिए एक एग्जांपल है कि ये एक हम आपको एग्जांपल दिखा रहे हैं कि देखिए किस लेवल पे एग्जाम्स में क्वेश्चंस को बनाया जा रहा है, ठीक है। आप देखिए कि किस लेवल पे कौन लोग बैठे हुए हैं, क्या फूक के वो एग्जाम पेपर बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गॉड नोज व्हाट दे आर स्मोकिंग। बट आप देखिए, जस्ट लिसन टू दिस गाय, ओके, बताइए आप। ये क्वेश्चन है सिलेक्शन फेज का है, स्टेनो का एग्जाम पेपर है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। साल का है ना? हाँ इसी साल का। तो मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन, एक आदमी पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, वह 10 मीटर सीधे चलता है, दाएं मुड़ता है, 10 मीटर चलता है, अब उसका मुख किस दिशा में, मतलब हम क्वेश्चन से ये बता रहे हैं कि किस मतलब डायरेक्शन में वो खड़ा है, उसका फेस कौन सी दिशा। अब ऑप्शन सुनिए, सभी बिल्ली कुत्ता है, कुछ बिल्ली कुत्ता है, सभी पक्षी बिल्ली हैं और कुछ बिल्ली कुत्ता है, इसमें डायरेक्शन है। और ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और हैं जिनमें आपको मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, एक मिनट, और ये देखिए। बहुत है। एक क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है कि मतलब जो 4 आकृतियां दी हैं उनमें से नॉन वर्बल रीजनिंग में आता है कि आपको डिफरेंस बताना है इसमें से कौन सी वाली अलग है, ऑड वन आउट कैड। उसमें 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन खुल नहीं रहा है। जब आपको आकृति ही नहीं दिखेगी तो आकृति में से आप छांटोगे कैसे? जो आकृति खुद की नहीं दिखी, आकृति आगे की तो बात अलग है। एक जब और मैथ का क्वेश्चन था जिसमें रेशियो पूछा हुआ था, रेशियो आगे ऑप्शन दिए हुए थे रीजनिंग के, मैथ का क्वेश्चन पूछ के ऑप्शन रीजनिंग के, वहाँ कैसे रेशियो बताओगे आप? मैथ की तो कुछ है ही ना, वैल्यू ही ना है मैथ में, बस वो क्वेश्चन और ऐसे ही है। स्टेनो एग्जाम्स होता है, ऑल इंडिया किसी भी डिपार्टमेंट का स्टेनो एग्जाम होता है, उसमें मैथ्स नहीं होता है। इस बार इनने मैथ्स पूछा है। भाई एक बात बताओ, आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हैं ये लोग। मैं एज अ लेमैन जानना चाह रहा हूँ, ठीक है भाई, क्योंकि मैं कभी जिंदगी में मैं कभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए मैं बैठा नहीं हूँ, मैं इतना कभी लायक था नहीं, ठीक है। बट आप लोगों की बातें सुनकर मैं एज अ लेमैन ये जानना चाह रहा हूँ कि रीजन क्या लग रहा है इसके पीछे, ठीक है। जब भाई इतनी बेसिक लेवल पर गलतियां हो रही हैं और वो भी उस सिस्टम से जिसके पास सारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, दे हैव द बेस्ट माइंड, ठीक है, इन देयर सिस्टम, दे हैव द मनी, दे हैव टाइम एज वेल, ठीक, अच्छा खासा वक्त है आपके पास कि आप इन पेपर्स को सही से फॉर्मुलेट करिए, सही से फॉर्म करिए, ठीक है। उसके बाद भी आप सोचिए जरा सा, मतलब इस लेवल पे गलतियां हैं कि अगर ये गलतियां एक बच्चा करेगा, सोचिए एक स्टूडेंट करेगा, तो उसको आप 0 मार्क्स दोगे, उसके आप कान पकड़ के उसको मारोगे, उसके पेरेंट्स को बुलाकर आप कंप्लेन करोगे, ठीक है। स्कूल लेवल पे मैं बता रहा हूँ, ये स्कूल लेवल की गलतियां हैं, है ना। ये मतलब टॉप लेवल की गलतियां नहीं है कि आप इस तरह मतलब क्वेश्चन कुछ दे रहे हो, ऑप्शन कुछ और दे रहे हो, एवरीथिंग इज गोइंग हे वायर, ठीक है। रीजन क्या लग रहा है इसके पीछे? आप जब किसी ब्लैक लिस्ट कंपनी को टेंडर दोगे तो ऐसे ही हाल होगा ना। ये कंपनी 2022 में ब्लैक लिस्ट हो चुकी है, एक नहीं इस पे 4 पेपर धांधली के इल्जाम लग चुके हैं पहले भी। रिपीट करना कंपनी का नाम एक बार फिर से। एडिक्विटी, हाँ। एडिक्विटी कंपनी पे 4 बार मतलब पहले पेपर धांधली के इस पे इल्जाम लग चुके हैं। अब एक बात बताइए, ये पेपर कंडक्ट सही से नहीं कर पा रही, इसको फिर भी क्यों दे रहे हैं? ये टेंडर सबसे, ये खुद तो टेंडर ले दिए लेकिन ये खुद भी कंडक्ट नहीं करा पा रही एग्जाम, ये सब पेटी कॉन्ट्रैक्ट ये पे सब दे देती टेंडर है, दे दिए। पेटी कॉन्ट्रैक्ट पे देती है ये कंपनी। खुद ने दे रखा मतलब सरकार की अच्छा। मंशा नहीं है एग्जाम कराने की, सीधी बात ये है। हम लोग ये बोलते हैं, अभी सरकार बोल रही, मतलब ये जो चेयरमैन वगैरह है ये बोल रहे हैं कि हमने फेयर प्रोसेस से टेंडर को अलॉटमेंट किया है। फेयर प्रोसेस कहाँ गया था कि एडिक्विटी ने वेंडर में जो बिड भरी थी वो कम भरी थी, मतलब कम पैसों में करा रहे। अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तो बच्चों से पैसे लो ना, हम मना कर रहे हैं, हम पैसे देने के लिए मना नहीं कर रहे हैं पैसे ना। देने के लिए हम तैयार हैं, 100 रुपए फीस है, हम 500 देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन Clear पेपर conduct तो सही कराओ। कराएं ये। भाई IBPS का एग्जाम होता है, बैंकिंग का जितने भी 850 रुपये फीस होती है, 850 में एग्जाम तो सही से कनेक्ट होता है ना। हमारे से हजार ले लो, एग्जाम सही से कनेक्ट करवा लो, तुम्हारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सही करवा लो, सब कुछ कर लो। अब इनको मान लो लैब और बनाने के लिए, एक तो पहले जो सेंटर दे रहे हो आप, तो उनके लिए संस्था बना दो ना, कि सेंटर देने के लिए ये सेंटर तभी होगा, कि इस सेंटर को तभी दिया जाएगा जब ये उस क्वालिफाई मतलब एलिजिबिलिटी को क्वालिफाई करेगा, जो चीजें उनके मापदंड है नियम है उनको क्वालिफाई करेगा। वो तो है ना, जिसको भी दे दिया। अब जैसे नीचे ये जैसे अपना पीजी है, अब इसमें नीचे पीजी चल रहा है, ऊपर वालों को सेंटर बना दो, नहीं है सेंटर, इनको सेंटर बना दो। क्यों बना दे भाई, नीचे आराम से पीछे चल रहा है, नीचे लड़के जा रहे हैं आ रहे हैं, ऊपर एग्जाम चल रहा है, ये कौन सा नियम है? नया इनके लिए बनाना तो नियम दूर की बात है, जो अभी इन लोगों ने अपने टेंडर की जो वैसे हमें नहीं पता होता था, जो कि इतनी धांधलियां हो रही हैं तो बच्चों ने, टीचर्स ने अंदर तक जाना
वो कर दिया शुरू। तो अब हम लोगों को पता चला है कि टर्म एंड कंडीशंस जो होती हैं टेंडर अलोकेशन में, उसमें ये लिखा हुआ है कि आप किसी भी सेंटर को मतलब लैब जब भी बना सकते हैं जब वहाँ का एसएससी के द्वारा वो वेरीफाई हो जाएगा। तो एडुकेटी के जो अलॉट हुए हैं सेंटर्स, उनने एडुकेटी ने पहले अपनी एक लिस्ट दी होगी कि ये मेरे रॉ मतलब सेंटर्स हैं, इनमें से आप मतलब शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए, आप चेक करा लीजिए। उसके बाद किसी तो रेस्पॉन्सिबल आदमी ने जिम्मेदारी ली होगी ना कि वेरीफाई हुआ है। अभी उनके पास सेंटर्स पूरे नहीं है तो इनने वेरीफाई कैसे कर दिया, एलोकेशन कैसे हुआ टेंडर का। जब आप टेक्निकल बिड क्वालिफाई कर रहे हो तो टेक्निकल बिड में यही तो चेक करना होता है, बिड तो बाद में आएगी ना। जिस कंपनी के पास आपके पास, हम नहीं कह रहे कि टीसीएस को दीजिए, टीसीएस में भी दिक्कतें थी, हम लोगों को उनसे भी दिक्कतें थी, आप भी दिक्कत है। हम तो ये कह रहे हैं सरकार अपना बनाए। सरकार ये कहती है, बीजेपी ये कह रही है कि हम 4th प्लेस पे आ गए हैं दुनिया फोर्थ में, लार्जेस्ट दुनिया में इकोनॉमी। हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो भाई 4th लार्जेस्ट, और टेक्नोलॉजी के मामले में तो इंडिया का नाम वैसे ही आता है क्योंकि हम दुनिया को सर्विस दे रहे हैं टेक्नोलॉजी के मामले में, सेमी कंडक्ट्स कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास माउस नहीं है, बच्चे बच्चे के पास सारी चीजें आ गई। तो सरकार नहीं कर सकती ये चीजें, कि सरकार के पास फंड्स नहीं है, मनसा नहीं है भाई लैक सरकार ऑफ की, इंटेंशन। मनसा नहीं है, नो। मनसा नहीं है। इस गवर्नमेंट की तो कोई मकसद ही नहीं है कि बच्चों को रोजगार दिया जाए। इसका तो सीधा सा ये है कि मकसद ही नहीं है कि गवर्नमेंट कोई रोजगार किसी को देना चाह रही है। कोई मकसद ना है इस क्या गवर्नमेंट कहना का। चाहोगे? हम ये कहना चाहते हैं, हम हजार हजार रुपए देने के लिए भी तैयार है, हम हमारा 1 साल बच जाएगा कम से कम। हम यहाँ मुखर्जी नगर रह रहे हैं, महीने के 10,000 रुपये खर्च कर रहे हैं, हम 1,000 रुपये नहीं दे सकते क्या? पेपर फेयर तरीके से कंडक्ट करा जाए, हमारी बस यही गुजारिश है सरकार से। अच्छा भाई, एक फाइनल क्वेश्चन मेरा आप लोगों से, ठीक है भाई? इतनी अनसर्टेनिटी के बीच में, ठीक है, जहां हर कदम पर आपको पता है कि कुछ न तो कुछ सिस्टम की तरफ से मतलब लैकलस्टर एटीट्यूड की वजह से उनके, ठीक है, इतनी ज़्यादा मतलब मिजरेबल सिचुएशन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब। और क्या वर्ड्स कैसे मतलब बताया जाए कि इतनी बचकानी गलतियां ये लोग कर रहे हैं, इतनी बचकानी गलतियां ये कि जिसको एक, अगर कायदे का अगर सिस्टम होता, कोई एक देश होता जहाँ पे एक कायदे की मतलब अकाउंटेबिलिटी होती जिस कंट्री में, ठीक है, वहां पर भाई ये सब चीजें मतलब अनएक्सेप्टेबल है, अनएक्सेप्टेबल। और अगर ये सब चीजें हमारे देश में हो रही है तो प्लीज आप इस बात पे गर्व मत महसूस करिए कि हमारा देश चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गया है, क्योंकि अगर हो गया होता सच में तो फिर ऐसी बचकानी गलतियां सिस्टम के द्वारा ना होती, ठीक? सिस्टम विच कंबाइंस गवर्नमेंट प्लस ब्यूरोक्रेसी ना, सिस्टम यही है, भैया मेरी एक गवर्नमेंट प्लस बात ब्यूरोक्रेसी। भैया मेरी एक बात सुनो। आप ये बताओ कि मोदी जी बोल रहे हैं भारत विश्व गुरु बन गया। अब 31 जुलाई को जब टीचर वहां उतरे थे रोड पे तो उनको डिटेन किया गया, फलाना मतलब बुरी तरह। वो भी वही है, कोई राजनेता उतर जाता उसको इतनी लाठियां कर देती दिल्ली पुलिस, कोई भी पुलिस होती लाठी मार देती, नहीं मारती ना। ये उनका विश्व गुरु बन गया। टीचर किस लिए? स्टूडेंटों के लिए उतरे थे, उनकी कोई गलती ना। बेचारे सीधे से डिप्टी मिनिस्टर से मिलना चाह रहे थे, उन्हें मिलाया ना जा रहा है। डिप्टी मिनिस्टर ये फलाना पूछ रहा, मतलब कुछ भी, मतलब उनको डिटेन करो, मारो पीटो, भाग जाए। वो बच्चों को मुद्दा ना उठाए भाई कोई भी टीचर। अब टीचर भी डरते हैं बेचारे, किसी पे एफआईआर हो जाएगी या कुछ और कर देगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करेगी? जैसे कोई टीचर खड़ा हो गया फिर उसके पास में इनकम टैक्स की रेड डरा देगी, तो टीचर बेचारा उसकी वजह से थोड़ा पीछे होता है। आता है टीचर तो आगे आ रहा है बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, बेचारे उनको उनको तो ये उनको उनको क्या है, उनके लिए कोई जरूरी ना टीचर नहीं आएगा तो भी उनके तो पैसे आराम से अपने इतने कमा लिए कि अपने वो जीवन अपना गुजार लेंगे। वो आए किसी लिए थे? बच्चों के लिए आए थे सारे। जैसे मैं ऑल ऑफ टीचर की बात कर रहा हूँ, बच्चे के लिए आए थे ना, तो उनको ऐसे डिटेन कर रहे हो जैसे कुछ है ही ना। ये तो कोई है ही ना, टीचर है कम से कम। मैं बताऊं, एक बंदा कोई भी खड़ा हो यहाँ मुखर्जी नगर में वीडियो इकट्ठी कर देगा, एक भी टीचर, उसको आप ऐसे घसीट रहे हो रोड पे बुरी तरह। अरे कोई किसी राजनीतिक आज तक आपने घसीटते हुए देखा है? मैंने नहीं देखा मेरे जीवन में कोई भी राजनीतिक। आप छोटा सा, अब जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, डीयू का अध्यक्ष को भी आप घसीट नहीं सकते। तो ये तो इतने बड़े टीचर है और विश्व गुरु है जो शिक्षा दे रहे हो, आप उनको घसीट रहे हो। क्या शिक्षा ले रहे हो? अब वो पुलिस को आगे कर देते हैं, तो अब बेचारे क्या ही करेंगे ये बताओ। आप कल ये के आंदोलन की बात करिए, कल आंदोलन हुआ, आपको भी पता है, पूरे देश ने देखा कि आंदोलन हुआ है। हमारे पास 250 सांसद हैं राज्यसभा में, 543 सांसद हैं लोकसभा में, और उसके बाद जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं और जो भी हैं, इन सब में इतने लोग हैं। कल क्या अगर आप ट्वीट उठा लीजिए, ट्विटर साथ आना तो दूर की बात है, किसी भी राजनेता ने ट्वीट किया, संसद हमारी किस लिए हास्यास्पद हो गई है। हम किसी भी मतलब एक्टर्स वगैरह को उठा के ले आते हैं, जो लोग कहते हैं कि समोसा का साइज सेट नहीं हुआ है, समोसे का मतलब साइज समोसे का साइज प्रेफरेंस में है, बच्चों का भविष्य प्रेफरेंस में नहीं है। भैया पार्लियामेंट चल रहा था जब 31 तारीख को चल रहा था, वहाँ संसद में चल रहा था भाषण, वो चल रहा था, उसमें किसी ने मुद्दा उठाया था? किसी ने नहीं उठाया। कोई कह दुके ने कोई एक बार बोल दिया हो तो समोसे का आकार जरूरी है उनके लिए कि दिल्ली में अलग मिल रहा है
राजस्थान में अलग मिल रहा है, बिहार में अलग मिल रहा है। समोसे का आकार जरूरी है, बोलो बनाने वाले को मशीन लानी पड़ेगी समोसा बनाने के लिए, वो चीजें जरूरी है उनके लिए, वो मुद्दा है बड़ा समोसे का आकार। ये क्या होगा, बच्चे का मुद्दा उनके लिए जरूरी ना है भैया, बच्चे का ये कोई मुद्दा ना है। ये सरकार जो देश का भविष्य है उनके सामने नहीं झुक पा रही, लेकिन जो हमारे देश के कुत्ते हैं ये सरकार उनके सामने झुक रही है, लेकिन जो देश को आगे तरक्की की राह पे लेके जाएंगे ये सरकार उनके सामने नहीं झुक पा रही, और जो मतलब सोल वाला है उनके सामने झुक रही है, जो नंबर 2 से मतलब सेलेक्ट हो रही है, ये सब उनके लिए काम हो रहा है। भाई मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ जहाँ मैंने छोड़ा था कि विथ सो मच ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है, कितना टफ हो गया है भाई गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए तैयारी करना, ठीक है, बिकॉज हम सबको पता है गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना इज नॉट एन केक वॉक, ठीक। आप टाइम भी इन्वेस्ट करोगे, पैसा भी इन्वेस्ट करोगे, घर वालों की बहुत उम्मीद भी होती है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जितने भी बच्चे जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं वो मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिली या इधर फ्रॉम द मार्जिनलाइज सेक्शन, ठीक है, बिकॉज जो वेल ऑफ है उनके पास दे हैव अ बैकअप, ठीक है, कि अगर नहीं हुआ तो दे विल फाइंड देयर ओन वे, ठीक। बट मिडिल क्लास और मार्जिनलाइज सेक्शन के जो बच्चे भैया होते हैं देखो वो ना, ज़्यादा बैकअप होता है ना, वो तो अपने नीचे से आराम से 80 में तो मैं 100% गारंटी शुदा कह सकता हूँ बैकअप वाले तो करवा ही लेंगे। पेपर ऐसे बिकते हैं जैसे 22 लाख, बोली बोली पे बेच रहे हैं, बोली पे 22 लाख दे दो, दिल्ली पुलिस का 12 लाख में बिक रहा है, एसएससी सीजीएल 27 लाख में बिक रहा है, ऐसे पेपर बिक रहे हैं। तो उसमें कैसे ले पाएगा आम बंदा, जिसके पास पैसा है वो तो खरीद ही लेगा, पैसे उसे है ना, वो तैयारी बिक करने रहा की है, जरूरत मतलब क्या है। क्या बिक रहा है? एग्जाम पेपर्स। एग्जाम बिक रहा है, मतलब एग्जाम में आपको सीजन लग रहे हैं, सीजन में कौन सी पोस्ट चाहिए, इनकम टैक्स चाहिए, डब्ल्यूओ चाहिए, कौन सी चाहिए, उसके लिए अलग अलग रेट है आपको। बिड एग्जाम लगती है उसके लिए भी। पेरी होने से पहले मतलब इतने लाख देने हैं, पेरी होने के बाद इतने लाख देने हैं, मेंस होते इतने लाख देने हैं। ये सब चीज़ें हो रही हो रही हैं है सोसाइटी में अभी भी। सोसाइटी ये में। सबको अभी पता तो है ये चीजें, सबूत भैया नहीं बहुत है पहले बस। से बस सबूत सबूत की भी बात करें ना भैया, सबूत भी, लेकिन वो है ना सबूत फोन आते हैं सामने नहीं आते हैं, बस आप दो सिक्योरिटी ना आपकी कोई भी भैया देने को कोई भी दे सकता है, लेकिन हम तो ऐसे हैं कि 27 लाख दे देंगे ना, तो भी भैया दूसरे दिन 27 लाख डूब गए ना तो रोड पे होंगे दूसरे दिन, हम तो उसका कर्जा भी नहीं भर पाएंगे, इसीलिए तैयारी करें। बाकी हमारे पास में इतना होता ना, तो मेरे पास में तो 2022 को जब मैंने पहला प्री दिया था तभी आ गया, तो मैं यहाँ मेंस देने नहीं बैठते हम कोई भी, तो इसीलिए यहाँ इतने 1.5 साल से यहाँ घसीट रहे हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, सुबह शाम उठते हैं, फलाना करते हैं। इतना कोई जरूरी ना हो, मेरे पास में तो 27 लाख का 2022 में आया था कि आपने प्री दिया है 27 लाख में, इतने 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 भागों में देने हैं आपको, अभी करवा देंगे आपको, जो पोस्ट चाहिए होगी मन चाहिए पोस्ट मिलेगी, इतने लाख रुपए दे दो बस। तो भाई ये बताओ कितना डर है, कितना रिस्की है आज के टाइम पे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना, ठीक अगर है? मेरे से आप पूछोगे तो मैं तो मना ही करूंगा कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ना करें, क्योंकि आप ना अपना फ्यूचर बनाने के चक्कर में आपका जो प्रेजेंट है ना उसको भी बर्बाद कर लेंगे। और आप पढ़ने के बाद तैयारी कौन करता है गवर्नमेंट जॉब की? जो एवरेज है वो बहुत कम करता है, जो एवरेज से ऊपर है, जिसके ऊपर परिवार की उम्मीदें होती हैं, जो रिश्तेदारों की उम्मीदें होती हैं, जिनको लगता है कि ये कुछ कर लेगा, सिर्फ वही तैयारी करने के लिए उतरता है मैदान में। क्योंकि जिसको पता है कि ये नहीं कर पाएगा उसको घर वाले भी सपोर्ट करके व्यापार में कहीं ना कहीं बैठा देते हैं कि दुकान खोल ले या जो भी कर ले, प्राइवेट जॉब कर ले। हमारे घर वालों को हमसे उम्मीद है पिछले 2 साल से कि एग्जाम क्रैक कर लेगा, सरकारी नौकरी लग जाएगा, हमारा भविष्य सुधार देगा ये, लेकिन पिछले 2 साल से हम यही करते आ रहे हैं, और हमारे परिवार का मतलब जो खर्चा आ रहा है, हम कब तक घर से परिवार वालों से ये खर्चा मांगेंगे? 10,000 रुपये मंथली हमारा खर्चा आ रहा है, हम कैसे अफोर्ड कर पाएंगे? ये कब तक कर पाएंगे? इस बार उम्मीद थी कि हमारा ये सिलेक्शन कहीं हो जाएगा, लेकिन इस बार तो पहले से भी ज़्यादा डर लग रहा है हमको। धांधलियाँ पहले भी होती थी, लेकिन इस बार तो ये लगा लो 100% मतलब हम पे उम्मीद नहीं लग रही अब हमसे। अच्छा भाई एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ, ठीक है, कि जैसे गवर्नमेंट कहती है, बीजेपी मेनली कहती है कि डबल इंजन की सरकार होगी तो सारी चीज़ें बहुत स्मूथली होगी, बहुत स्मूथ राइड होगी, ठीक है। भाई आजकल के टाइम पे तो ज़्यादातर स्टेट्स में बीजेपी की जैसे है ही डबल इंजन, ठीक है, यूपी हो गया, दिल्ली भी हो गया, आपका हरियाणा हो गया, मेनली जितने हिंदी बेल्ट वाले देखो आप स्टेट्स है सब में डबल इंजन है बीजेपी की, ठीक है, मोर और लेस। भाई उसके बाद भी हम देखते हैं इतने ज़्यादा पेपर लीक्स हो रहे हैं बिहार में, यूपी में, ठीक है, ये सब चीज़ें चल रही हैं। भाई क्या लग रहा है मतलब कि भाई गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब 14 साल का टेन्योर हो चुका है, अच्छा खासा एक सैंपल साइज है जज करने के लिए, एवेलुएट करने के लिए किसी के काम को ना, तो क्या लग रहा है भाई, तो मतलब स्मूथली तो हो क्या रहा है, पर्सपेक्टिव है? स्मूथली तो हो रहा है। 100% वैकेंसी बिक रही है तो स्मूथली नहीं है और कैसे हो रहा है? अगर आपको लग रहा है कि स्मूथली नहीं हो रहा है तो हम बता रहे हैं, सारे टीचर्स जितने भी कोचिंग सेंटर्स पढ़ाते हैं कहीं ना कहीं तो ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाते हैं। पिछली बार 17,700 वैकेंसियां थी, टीचर्स ने अपने सारे मिलकर टीचर्स ने 5,000 बच्चे नहीं ढूंढ पाए जो पढ़ते थे उनसे। बाकी के बच्चे कौन थे जो सेलेक्ट हुए? जैसे मेंस का रिजल्ट आया था सीजीएल का 400 पोस्ट है, तो मतलब उसमें से नंबरिंग भी ना दिखाई हुई थी, रैंक ही नहीं दिखाई रैंक भी क्योंकि ना किसी दिखाई थी, नहीं 400 की तो 400 की तो रैंक ही गायब, रैंक नंबर 3 गायब था शायद मेरे हिसाब से, 3 या 4 में से कोई एक गायब था। शुरू में तो ऐसे रैंक गायब थी,
500 बाद ऐसे रैंक के गायब थी, 400 बंदे थे, वो कहाँ से कहाँ गए, कहाँ पोस्टें थी वो पता ही ना किसके, मतलब अपने ही लिए हैं उन्होंने। भरे तो उन्होंने साढ़े 17,000 के 17,500 पूरे, खाली तो नहीं छोड़े, खाली छोड़े होता तो किसी का तो नंबर आता दूसरे का थोड़े बहुत वाला, वो सिस्टम है भैया सबका, कोई पूरा प्रॉपर रूप से खत्म है सिस्टम को। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे, फेयर तरीके से हमारा पेपर कंडक्ट कराया जाए, यही कहना चाहेंगे, बस ये हमारी सरकार से गुजारिश है। भाई प्लीज़, मतलब अगर आप लोगों तक ये वीडियो पहुंच रही है, ये मैसेजेस पहुंच रहे हैं, ठीक है, किसी सही लोगों तक, एडमिनिस्ट्रेशन में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, भाई प्लीज़ थोड़ी शर्म करो भाई, सच में। कभी आप लोग भी इस जगह पे रहे होंगे ना, आप लोग भी तो एस्पिरेंट थे कभी, आज आप लोग ऑफिसर्स बन गए, आप लोगों के ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बताइए कि एग्ज़ाम्स को अच्छे से कराइए। मतलब भाई बेसिक लेवल पे भाई आप थोड़ी सी मतलब शर्म करो भाई, मतलब ये जो एग्ज़ाम्स जो लोग लिख रहे हैं, जो बना रहे हैं, क्या पेपर्स बना रहे हो भाई, क्या क्वेश्चन दे रहे हो, क्या उसके ऑप्शंस दे रहे हो भाई। 100-100 रुपए लेके मतलब आप ये बोल रहे हो बच्चों से कि आप बताइए कि कौन सा क्वेश्चन गलत है। भाई वो नौबत ही क्यों आ रही है, क्वेश्चन गलत ही क्यों आ रहे हैं? सबसे बड़ी तो शर्म इस बात पे आनी चाहिए आपको। कमीशन हो गया, गवर्नमेंट हो गई, सिस्टम हो गया, भाई आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, आप इतने लाइक माइंडेड हो, सो कॉल्ड लाइक माइंडेड हो, आप खुद यही इन्हीं एग्जाम्स को क्रैक करके आप वहां तक पहुंचे हो, शायद आपने टॉप किया होगा तब आप इतने टॉप लेवल पर हो आप, और उसके बाद भी आप लोगों के अंडर ये सब चीजें हो रही हैं, तो भाई आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए। मतलब क्या भाई, आनी चाहिए कि नहीं शर्म इन लोगों को थोड़ी, है कि भाई नहीं? ये लोग तो यूपीएससी से सिलेक्ट हुए हैं, आईएएस हैं। हमारे चेयरमैन सर 1991 के तमिलनाडु कैडर के आईएएस हैं। हम लोग तो एसएससी वाले हैं, वो तो हमसे बहुत अच्छे लेवल पे हैं। भैया तो यूपीएससी भाई आप सोचिए, आपको तो थोड़ी और ज़्यादा शर्म आनी चाहिए। आप यूपीएससी क्रैक करके, ठीक है, आप सिविल सर्विसेज जिसको हमारी सोसाइटी में इतना हाईली रिगार्ड किया जाता है, ठीक है, इतनी ज़्यादा इज्जत आप लोगों को मिलती है सोसाइटी में, और उसके बाद भी भाई बताओ आप लोगों के अंडर इस तरीके की इतनी बचकानी गलतियां हो रही हैं कि मतलब कोई बच्चा सुन ले इस चीज़ को, कोई फॉरेन कंट्री का कोई ऑफिसर आकर कोई देख ले कि इंडिया में इस तरीके से बच्चों के एग्जाम्स कराए जा रहे हैं, तो भाई आप मतलब विश्व गुरु वाला जो भाई जो कॉलम होता है ना भाई, वहां से भी हट जाओगे। तो इसलिए प्लीज भाई थोड़ी सी शर्म करो, थोड़ा लिहाज रखो, स्टैचर का थोड़ी रेपुटेशन रखो। बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। एजुकेशन मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है कि सर थोड़ा सा चेकआउट करिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है। कौन सी जगह के एजुकेशन मिनिस्टर की बात करूँ, मैं राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर की बात करूँ ना, उसे ये पता ना 10th और 10वीं क्या होती है। वो एक लड़की ने इंटरव्यू दिया कि मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ, तो वो एजुकेशन मिनिस्टर बोल रहा है अच्छा अभी तो कोई बता रहा था कि तू 10वीं में पढ़ रही है, तो उस बंदे को ये पता ना 10th और 10वीं में क्या अंतर है। कौन है राजस्थान का एजुकेशन मिनिस्टर? ये तो भैया मेरे को कन्फर्म करना पड़ेगा, कोई है हाँ भाई। पता ना पूरा, ठीक है। लेकिन उसको ये पता ना कि 10th और 12th दोनों एक ही होती है। साले निकम्मे बंदे को ये पता ना तेरे को बनाया किसने एजुकेशन मिनिस्टर। सही में ये पता ना खुद बंदे को, कुछ भी भाषण दिए जा रहे हैं ये वो, उनको खुद वो पता ना क्या बोल रहे हैं हम। चलो भाई वीडियो को कंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, एक एक मैसेज कमीशन के लिए, ठीक है, क्या मैसेज होगा, कुछ बताओ भाई, कुछ भी अगर कहना चाहते हो प्लीज गो फॉर इट, एनीथिंग। भाई जो भी हैं, आपने जिसको भी कंपनी को आपने टेंडर दे रखा है, आप जितने भी टर्म एंड कंडीशंस हैं उनको फुलफिल कराइए। जैसे भी आपने प्रोसेस बना रखा है ना टेंडर एलोकेशन का, अगर वो फुलफिल नहीं कर रही है कंपनी, हम नहीं कह रहे हैं कि आप टीसीएस से कराइए, एडीक्यूटी से कराइए, आप XYZ किसी भी कंपनी से कराइए, जिससे भी कराइए, उसके टर्म एंड कंडीशंस को 100% प्योरिटी के साथ वेरीफाई करिए। हम लोगों का फ्यूचर इस पे डिपेंड करता है। आप लोग जिसको भी एलोकेट करोगे उससे हमारी ज़िंदगी बनेगी या बिगड़ेगी, आपके लिए कुछ नहीं है। आपके लिए एक टेस्ट वो हो सकते हैं, हम मतलब चूहों पे टेस्ट कर रहे हैं उस तरीके से, लेकिन हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है इस पे। प्लीज़ मैं बी एक बात सीरियस। बताऊं, आप एक काम, सीबीएसई के आज तक आपने सुना है सीबीएसई 10th और 12th का भी पेपर कैंसिल होते नहीं सुना? उनका क्या कि उनको जो सेंटर देते हैं ना सीबीएसई, उनके पास पहले से मतलब संस्था बनी हुई है जो सेंटर डिसाइड करती है। तो वो क्या करती है, उनसे पहले सिक्योरिटी के रूप में पैसे लेती है। तो ये गवर्नमेंट एग्जाम वाले क्यों ना करते कि सेंटर देने से पहले एक संस्था बना दे, वो ही डिसाइड करेगी इसको सेंटर देना है, उससे सिक्योरिटी के रूप में कुछ पैसे ले ले 5-6 करोड़ रुपए, तो वो सेंटर वाले को भी डर लगेगी कि मैंने कुछ लीक किया या मैंने कुछ गड़बड़ी की तो मेरे 5-6 करोड़ रुपए चले जाएंगे। ऐसे कुछ डिसाइड करते, मैं नहीं मैं वो लिख के दे रहा हूँ, किसी सेंटर वाले की हिम्मत ना है, जब तक कोई उसे पॉलिटिकल हाथ ना होगा पीछे से, कोई भी सेंटर वाला लीक नहीं करेगा। वरना यार आप सेंटर वाले ग्रुप पे दो 50 दे रहे हो किसी पेपर कनेक्ट कराने के लिए, तो सेंटर वाला भी तो अपना पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ करेगा ही, उसे फुल दो चीज़ें और ये चीज़ें करो, तो वो नहीं करेगा, हिम्मत भी ना होगी। अब आप जैसे पीजीओ में सेंटर चलाओगे
तो वो तो बच्चा कमाएगा ही अपना तो रुपए तबेलों में कहीं भी डीजे कोई भी सिक्योरिटी। अब भी मैं बताऊँ, ये भाई ने डीजे की बात कर लिया तो कौन सी वो टीसीएस पहले भली थी, तो टीसीएस ने क्वेश्चन पूछा था कि डीजे वाले बाबू गाना किसका है। अब ये क्वेश्चन हम पढ़ाई करें या गाने देखें? क्रेटना कैफ की हाइट पूछ रहे हैं, क्रेटना कैफ की हाइट नेप के आएंगे इसी टेप से हम, या पढ़ाई करें? चार हीरोइनों के नाम देखे, कौन सी लंबी है इनमें से, अब हम उनकी हाइट नेप के आए, मूवी देखें। हाँ चलो जेन्युइन क्वेश्चन था उन, मैं बताऊं उनमें 7-8 क्वेश्चन थे, उनमें से जेन्युइन क्वेश्चन ये की था कि किसी ने 21 गाने एक दिन में रिकॉर्ड किए थे, वो जेन्युइन क्वेश्चन था। जो गिनीज बुक में है वो तो जेन्युइन क्वेश्चन, लेकिन डीजे वाले बाबू का हम किसको बताएं कि किसने किस रैपर का मतलब डेब्यू हुआ है। ये रैपर का डेब्यू करें, हम याद करेंगे भैया, गाने याद करें। बादशाह का असली नाम बताइए। और बात सर रुको मैं बताऊं, उसके बाद में भी गाने का पूछते जाते हैं ये कौन से गाने की थीम है, हाँ। बोलो ये अब हम गाने की थीम याद करेंगे या मूवी के सीन याद करेंगे, बोलो ये चीजें याद करेंगे या पढ़ाई की याद करें, दूर की बात है। भाई आपको कंक्लूड करना है। सरकार से यही कहना चाहेंगे, जो हमने सेंटर डाले हैं सेंटर वहीं दिए जाएं, हमारे सेंटर कहीं इधर उधर न डाले जाएं। बस सरकार से निवेदन है हमारा, 4 किलोमीटर दूर देते हैं सेंटर। जैसे अंडमान निकोबार सेंटर डाला था ऐसे ना दिया जाए, और जो हमारा सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर का वो मतलब सही तरीके से मैनेज कर दें उसको। जब तक सही ना बच्चों का मतलब टाइम वेस्ट होता है, 1 घंटे का तो पेपर है, अगर हमारा उसमें से 5 मिनट वेस्ट होगी तो 5 मिनट में तो हम 5-6 सवाल कर पाएंगे ना। के बाद में इतना दिमाग खराब होता है, हम 5 मिनट में ये लगा दो कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे उसे 5 मिनट के अंदर ही। आराम से हो जाते हैं भैया, दिमाग भी खराब हो जाता है। 5 मिनट खराब होगी नहीं, जैसे मैं बताऊं फैमिली का प्रेशर होता है, रिश्तेदारों सबका प्रेशर होता है, एक अपना खुद का प्रेशर होता है कि मुझे जॉब लेनी है, जल्दी से परिवार के लिए कुछ करना है, उसमें आपके 5 मिनट खराब होगा ना भैया, पूरा पेपर खराब होगा। मेरे से लिखवा ले, कितना भी इंटेलिजेंट हो, चाहे मॉक में तेरे 100 किसी के भी 180 भी आ रहे हैं ना, उस बंदे के 5 मिनट खराब हो गए ना, वो बंदा सीधा 120 पे आ जाएगा। मेरे से लिखवा लो, ये चीज़ें मैंने खुद ने फेस किया, मैं बता सकता हूँ कि ये चीज़ें होती है, सीधी सी बात है। आपके माइंड में आके एग्जाम सेंटर में बैठ रहा हूँ ना, वैसे भी आपका 70 या 60% एग्जाम माइंड चलता है, क्योंकि आपके पास और भी प्रेशर होता है, उसमें से भी आप कम कर देते हो सब चीज़ें करके। भैया स्क्रीन ऐसे ब्रेक होती है जैसे चलते चलते क्वेश्चन गायब हो जाता है, ऐसे स्क्रीन चल रही है, ये तो कम से कम कर दो तुम। कहाँ से हो भाई आप, नेटिव कहाँ के हो? मैं राजस्थान बीकानेर का रहती हूँ। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी फार्मर ही है। फार्मर है। हाँ जी। आपके भाई कहाँ के नेटिव हो आप? मैं आगरा का निवासी हूँ, मेरे पिताजी किसान ही हैं। किसान है। आपके भाई? मैं हापुड़ का नेटिव हूँ और मेरे पापा किसान हैं। किसान है। भाई प्लीज़ गाइस, मेरी बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर ये आप लोगों तक मैसेज पहुंच रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन तक, गवर्नमेंट तक, प्लीज़ गाइस गेट सीरियस, ओके, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ जोक, ठीक है? माइट भी आप लोगों के लिए वे होगा फॉर करप्शन, फॉर मिल्किंग मनी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बट this is a serious business over here, okay? Lot of people are betting their career, betting their future on these exams, और आप लोगों के इतने ज़्यादा मतलब किडिश एरर्स हैं, इतने ज़्यादा बचकानी हरकतें हैं, गलतियां हैं कि अगर मतलब वो शब्दों को मैं यूज़ ही नहीं करना चाहता। ये सब सुनने के बाद इतना गुस्सा, इतनी ज़्यादा मतलब है, फ्रस्ट्रेशन है, बट स्टिल we have to maintain the decorum as well, okay? So please introspect yourself, okay? Introspect your ways, जिस तरीके से आप लोग एग्जाम पेपर्स बना रहे हो, कंडक्ट कर रहे हो, फिर जो भी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है बड़े बड़े नारों का, बड़े बड़े क्लेम्स का। एवरीथिंग विल जस्ट फॉल, like everything will collapse, okay? And it will have a collateral damage. Seriously I'm telling you, it will have a collateral damage because यंगस्टर्स हैं, एग्जाम्स अच्छे से नहीं दे पाएंगे तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो बहुत ही ज़्यादा गलत होगा सोसाइटी पे, ठीक है? दे विल फाइंड देयर ओन वेज, देन रॉन्ग वेज टू अर्न मनी. सो दिस इज़ द बेस्ट आई कुड हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. टेक केयर गाइज, थैंक यू.